श्रीदेवी भागवत महापुराण शतम स्कंद अध द्वादशो अध्याय। सजनों, आज भागवत पुराण में राजा हरिचंद्र का रानी और राजकुमार का विक्रय करना और विश्वामित्र को 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देना तथा विश्वामित्र का और अधिक धन के लिए आग्रह करना। सजनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भगवती माता आपका कल्याण करे। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के द्वारा बार बार प्रेरित की जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हारे विक्रय की बात स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान कुरु भी नहीं कर सकते उससे मैं करूँगा। ऐसा कहकर निर्पशेष राजा हरिचंद्र शीघ्रतापूर्वक नगर में गए और वहाँ नाटक आदि दिखाए जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रुदे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिया भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी इससे खरीद ले। इस पर वहाँ उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे यह क्यों पूछते हो? तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि महान कुरु हूँ, अथवा यह समझिए कि एक भयानक राक्षस हूँ, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हूँ। व्यास जी बोले, उस शब्द को सुनकर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गए और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ, अतः इससे मुझे दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसीलिए वह गृह कार्य नहीं कर पाती, अतः इससे आप मुझे दे दीजिए। मैं इस दासी को स्वीकार तो कर लूँगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से वितीर्ण हो गया और वे कुछ भी नहीं बोले। विप्र ने कहा, आपकी भार्या के कर्म, आयु, रूप और सौभाग्य के अनुसार यह धन दे रहा हूँ, इससे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दें। धर्मशास्त्रों में स्त्री तथा पुरुष का जो मूल्य निर्दिष्ट है वह इस प्रकार है। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है और उसी प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होता है। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल हो उठे और उनसे कुछ भी नहीं कह सके। तत्पश्चात ब्राह्मण ने राजा के सामने वलकल के ऊपर धन रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी ने कहा, हे आर्य, जब तक मैं अपने पुत्र को भली भांति देख न लूं तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ हो जाएगा। तत्पश्चात रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, तुम मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रह गई हूँ। तदंतर ब्राह्मण के द्वारा खींची जाती हुई माता को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में आंसू भर आए और वह मामा कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कौवे के पंखे समान केश वाला वह राजकुमार जब हाथ से माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए साथ चलने लगा तब वह ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोधपूर्वक मारने लगा। फिर भी उस बालक ने माँ माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोले, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई भी मैं इसके बिना आपका कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहूंगी। हे प्रभु, मुझ मंदभागिनी पर इस प्रकार की कृपा आप अवश्य कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, यह
धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्रों ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है, जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वान ने शुभ लक्षणों से युक्त कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे गुण वाले पुरुष का मूल्य 10 करोड़ बतलाया है। सूर्य बोले, तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल्य भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़कर उससे माता के साथ ही बंधन में बांध दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण उन्हें सांस लेकर हर्षपूर्वक शीघ्र ही अपने घर की ओर चल दिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त रानी राजा हरिश्चंद्र को प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुककर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गई और नेत्रों में आंसू भरकर यह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अपने ही प्राण से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी यह भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी उस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार परस्पर घनिष्ठता प्राप्त प्रकट करने वाला यह वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? हे राज्य का परित्याग करके और वनवास करने में मुझे वह दुख नहीं होगा जो पुत्र के वियोग से हो रहा है। ऐसा उस राजा ने कहा। तत्पश्चात रानी को लक्ष्य करके राजा कहने लगे, इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है और तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राज्य के संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन गई हो। हे देवी, विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस महान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझ दीन का उद्धार अब कौन करेगा? सूजी बोले, तदंतर राशि हरिश्चंद्र के सामने ही कोड़े से निष्ठुरता पूर्वक पीटते हुए वह विप्रश्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी भार्या पुत्र को ब्राह्मण के द्वारा ले जाते हुए देखकर वे राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होकर बार बार उष्ण श्वास लेकर विलाप करने लगे। अब तक जिससे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग देख नहीं सके थे, वही मेरी यह भार्या आज दासी बन गई। हाथों की कोमल अंगुलियों वाला यह बालक जो सूर्य वंश में उत्पन्न है, आज बिक गया। मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। हा प्रिय, हा बालक, हा वत्स, मुझ अधम की दुर्नीति के कारण ही तुम सब इस देवाधीन दशा को प्राप्त हुए हो। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अतः मुझे धिक्कार है। व्यास जी बोले, उन दोनों को लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घर आदि को पार करते हुए ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे राजा के सामने से शीघ्रतापूर्वक अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महान तपस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे। उस समय वे कौशी केंद्र अत्यंत निष्ठुर तथा क्रूर दृष्टिगत हो रहे थे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हे महाबाहो, यदि आपने सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राजस्व यज्ञ की जिस दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा है उससे अब दे दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे राजसे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनग, राजस्व यज्ञ के अवसर पर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी वह अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो यह धन आप दे रहे हैं उससे आपने कहाँ से प्राप्त किया है? आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है उससे मुझे साफ साफ बतलाइए। राजा बोले, हे महाबा, हे अनग,
अब यह सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इससे सुनने से आपका शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं दूषित धन कदापि ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ हो उससे यथार्थ रूप से बता दीजिए। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपने उस साध्वी भार्या को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। हे विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्र 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को आप स्वीकार करें। सूत जी बोले, स्त्री और पुत्र को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा। ऋषि बोले, राजस्व यज्ञ की इतनी ही दक्षिणा नहीं होती, अथवा शीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए जिससे वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षेत्रीय धर्म का पालन करने से विमुख हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतकरण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख लें। राजा बोले, हे भगवान, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने अपनी पत्नी तथा अभूत पुत्र को बेचा है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, दिन का चौथा पहर उपस्थित है, यही प्रतिज्ञा का अंतिम समय है, इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ न कहिएगा। बोलो भक्ति माता की जय। हरि ओम।